नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं आपके साथ वंदना कादियान। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की मुख्य गतिविधियों के साथ। पानीपत के शिवनगर में एक निर्माणाधीन मकान में एक साथ मिले 3 नरकंकाल। आसपास के क्षेत्र में सनसनी का माहौल व्याप्त। मौके पर पहुंचे एसपी शशांक कुमार सावंत। प्रदेश शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान आया सामने, फिलहाल बंद नहीं होंगे स्कूल कॉलेज। शिक्षा मंत्री ने कहा, महामारी के चलते हालात अभी काबू में, परिस्थितियों के मुताबिक लेंगे उचित फैसले। गांव उरलाना कला से 17 वर्षीय किशोरी के लापता होने का मामला आया सामने। 20 दिन से लापता चल रही किशोरी, परिजनों ने जगबीर नाम के व्यक्ति के खिलाफ कराया था मामला दर्ज। परिजनों ने पुलिस पर लगाए आरोपित के साथ मिलीभगत के आरोप। पानीपत के शहीद स्मारक से शहीदों की शहादत में निकाली गई बाइक रैली। गांव डाहर में शहीदों को याद करते हुए गांव के चारों ओर किया गया रोड शो। शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में कोर्ट परिसर में ब्लड डोनेशन कैंप का हुआ आयोजन। लोगों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में किया अपना सहयोग। चौकिया संदरोड पुलिस ने गोदाम का सामान चोरी करने वाले आरोपियों को किया काबू। आइए अब दिखाते हैं खबरें विस्तार से। पानीपत के गांव उरलाना कला से करीब 17 वर्षीय किशोरी के लापता होने का मामला सामने आया है। 20 दिनों से किशोरी की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे परिजन आज पानीपत पुलिस प्रशासन से गुहार लगाने पहुंचे। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनकी 17 साल की किशोरी को जगबीर नाम के व्यक्ति ने किडनैप कर लिया है, लेकिन पुलिस आरोपी के साथ मिलीभगत करके कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। पीड़ित परिजनों ने बताया कि सफीदों का रहने वाला जगबीर उरलाना कला में अपनी बुआ के घर आता था, जहां वह हमारी बच्ची को बहला फुसलाकर किडनैप करके ले गया, जिसकी शिकायत उन्होंने पुलिस प्रशासन को भी दी, लेकिन पुलिस है कि कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं ला रही, जिसके चलते आज आलम यह है कि परिवार वाले अपनी बच्ची की तलाश में 20 दिन से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। शाम 4 बजे दिन 2 तारीख वो घूमने फिरने अपने चाचे लो ताऊ लो ताई लो आपस में बिक गई थी, तो इन्हें सोचा भाई चला आ जाएगी, लड़की है, हर रोज़ का काम है, एक दिन का तो है नहीं, बच्चा आपस में खेले जाता है। तो हमने 4:30 पौने 5 का टाइम हो गया। उसके बाद हमने टोनी चालू कर दी। गांव में, गुआंढ में, पड़ोस में, बगड़ में, कहीं भी हमें लड़की का पता नहीं चला। तो हमने कहीं मतलब ये भी सोचा भाई किसी के साथ कोई रिश्तेदारी में बुआ का, मामा का, फूफा का कहीं वैसे चली गई हो भाई। अपने रिश्तेदारी में हमने कोशिश करी टोने की पूरी जाके, हम खुद गए हैं गाड़ी लेकर। तो हमने रिश्तेदारी में कहीं भी लड़की का पता नहीं चला जी। तो बाद में पता चला कि एक जगबीर है, सफीदो रहता हो, 2 लड़कियों का माँ बाप है। वो लड़की को लेके गया, भगत आदमी हो भाई, उनका आए करदा जा करदा। सर जी 2 तारीख की बात है जी। मेरे चाचा की लड़की है जो मेरी बहन लगती है, पूजा नाम है जिसका जी। वो मेरे चाचा पाले के घर आती जाती थी जी। उनके घर उसकी दोती रहती थी जी पाले के जी, जिसका नाम संजना है जी। उसके फ़ोन से जगबीर नाम के लड़के से कांटेक्ट होता था। जगबीर नाम का लड़का 2 तारीख को मेरे चाचे पाले के घर आया और पूजा नाम की लड़की है जो मेरी बहन लगती है, उसको बकाश क्या कर जी अपने साथ ले गया। वही आपको बता दें कि आरोपित शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जल्द ही बच्ची को तलाश कर कार्रवाई अमल में लाने की आश्वासन दे रही है। अब देखना होगा कि आखिर पुलिस कब तक बच्ची की तलाश कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री दिल्ली से अंबाला जाते समय पानीपत स्काईलार्क पहुंचे। इस दौरान स्वर्गीय हरीश शर्मा की पुत्री अंजलि शर्मा गृह मंत्री अनिल विज से मिली। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में वैक्सीनेशन को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं और अधिक से अधिक संख्या में वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे लगातार स्वास्थ्य विभाग का टारगेट भी बढ़ रहा है। खूब पूरे हो रहे हैं। आज लोगों ने खूब वैक्सीनेशन करवाई है और जिलों में 20-20, 25-25 हज़ार लोगों ने आज करवाई है। ये 2 दिन हमने मेगा वैक्सीनेशन डे रखे हुए हैं, मंडे एंड ट्यूसडे, और ये बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। पिछले काफी समय से एनएचएम भर्ती घोटाले की जांच चल रही है। जब इसके बारे में अनिल विज से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अगर ऐसा कुछ मामला है तो जानकारी के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। वही जब उनसे पानीपत में काफी समय से सैकड़ों बच्चे गुमशुदा है, इस पर सवाल किया गया तो उनका क्या जवाब था, वह भी आप जरा सुनिए। सर, पीछे एनएचएम की भर्ती को लेके 64 भर्तियों को लेके जो
जांच हुई थी उसमें सीपीएम ने 64 भर्तियों गलत पाया, अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं उस पर। नहीं, मुझे पता करना पड़ेगा क्या केस था, जानकारी नहीं है। सर अभी 2 मामले हैं जो सीबीआई को सौंपे गए हैं यहाँ पर बच्चों के गुम होने के, अभी तक उसमें जांच नहीं पहुंची, उनके बच्चे 4-5 साल से गायब हैं। वो तो हमने सीबीआई को दे दिए और सीबीआई करेगी उसकी जांच। वही किसानों के द्वारा चल रहे आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने हमेशा ही कहा है कि वह किसानों की फसल एमएसपी पर खरीदेगी और जब सरकार किसानों की फसल को एमएसपी पर खरीदेगी तभी उन्हें विश्वास होगा। कल जो एमएसपी पे जो किसान मांग कर रहे थे, इस बार जो सरकार फसल लेगी वो एमएसपी पे लेगी, उठाने का क्या रहेगा? एमएसपी पर ही लेगी, सरकार ने कब कहा कि हम एमएसपी पर नहीं लेंगे। लेकिन किसान विश्वास नहीं कर रहे। नहीं, वो तो जब बिक जाएगी उनकी एमएसपी पे विश्वास हो जाएगा। वही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के लिए हमेशा वह हाजिर है, जिसकी कोई नहीं सुनता उनकी वही सुनते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। पानीपत कोर्ट परिसर में आज शहीदी दिवस के अवसर पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। निफा की ओर से एक मुहिम चलाई गई जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में पिछले 3 दिन से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन जारी है ताकि अधिक से अधिक युवा रक्तदान के लिए जागरूक हो और बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में अपना सहयोग करें। वहीं जब इस बारे में निफा के जिला सचिव से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि निफा की ओर से पानीपत में यह 8वां रक्तदान शिविर है। निफा द्वारा पानीपत जिले में ये 8वां कैंप लगाया जा रहा है। पिछले 3 दिन से हमारे रक्तदान शिविर आयोजित हो रहे हैं। हमारा उद्देश्य था युवाओं में रक्तदान के प्रति एक जागृति लाई जाए, जिसके तहत हमारी संस्था निफा ने पूरे भारत में एक अभियान चलाया, संवेदना अभियान के तहत हमने एक लक्ष्य रखा पूरे भारत में 1500 ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का, जिसमें हमारे लगभग 90,000 लोग रक्तदान करेंगे। लेकिन लोगों का जो उत्साह और हौसला हमें मिला, उससे हमारा ये लक्ष्य जो है ज़्यादा होकर के तकरीबन 1.5 लाख से ज़्यादा हो गया है। पानीपत में हमारे 8 कैंप आयोजित किए गए। संवेदना अभियान के तहत पूरे भारत में युवाओं को रक्तदान के लिए जागृत करने का उद्देश्य रखा गया। उन्होंने बताया कि जिले से 551 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है, जिसके वह बेहद ही करीब हैं। हमारा 8 कैंप का तकरीबन 551 का हमने लक्ष्य रखा है और हम 551 का लक्ष्य हासिल करने के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। आज हमारी बार एसोसिएशन में 49 यूनिट हो चुकी है और 30 से ज़्यादा हमारी जो है ईदगाह कॉलोनी में हो चुकी है। कोविड की वजह से भी किसी तरह का मतलब लोगों में संशय रहता है क्या कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, कुछ इस तरह से? कोविड की वजह से कुछ भ्रांतियाँ हैं, उसके लिए हमने हमारे पानीपत में नीमा एसोसिएशन का सहयोग लिया। नीमा पानीपत की संस्था है जिसमें पानीपत के बहुत सारे डॉक्टर जुड़े हुए हैं। हमने उनके साथ विचार विमर्श किया और इस कैंप में वो हमारी सहयोगी संस्था भी है। तो डॉक्टरों की मदद से हमने लोगों को समझाया कि यदि वो रक्तदान करते हैं तो इससे कोरोना का कोई खतरा नहीं होता है और यदि वो पॉजिटिव नहीं हुए हैं तो वो उन्होंने बताया कि बार एसोसिएशन में 49 यूनिट हुई। वहीं उन्होंने बताया कि रक्तदान से कोरोना का खतरा नहीं बढ़ता। अगर आप पॉजिटिव नहीं हुए हैं तो आप रक्तदान अवश्य कर सकते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी देने वाले वीर शहीदों को आज देश भर में याद किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। और इसी कड़ी में गांव डाहर में जोगिंदर नंबरदार के नेतृत्व में ग्राम के युवा साथियों के सहयोग से वीर शहीदों को याद करते हुए झांकी निकाली गई और शहीदों को दिल से नमन किया गया। जोगिंदर नंबरदार ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके गांव में आज भारत मां के वीर सपूतों की शहादत को याद करते हुए रोड शो निकाला गया। हमारे गांव डाहर में देश भारत माता के वीर सपूत शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों की शहादत को याद किया गया। इस अवसर पर हमारे गांव में युवा साथियों ने मिलकर जो रोड शो निकाला, मैं सभी युवा साथियों को बार बार धन्यवाद करता हूं। सभी साथियों ने युवाओं के प्रेरणादायक शहीद भगत सिंह को याद किया। उनकी जो उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, उनकी कुर्बानी
आज भी हमारा देश ऐसे ही बंदरों में पड़ा हुआ है। हमें उनकी तरह क्रांतिकारी विचारधारा को रखते हुए हर देश में जहाँ भी अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। शहीद भगत सिंह कोई आम परिवार के बच्चे नहीं थे, वह बहुत ही पढ़े लिखे युवा थे। उन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में देश के लिए जो शहादत दी वह हमारे लिए एक प्रेरणादायक है, जिसके लिए उन्होंने गांव के युवा साथियों का दिल से धन्यवाद किया। वहीं उन्होंने कहा कि हमें भी क्रांतिकारी विचारधारा को रखते हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। देख रहे हैं सिटी तहलका और मैं संदीप शर्मा। आज पानीपत के शहीद स्मारक से एक मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी शहीदों की याद में, और जो 1971 के युद्ध में शहीद जो अपने पानीपत ज़िले के लोग हुए थे, सिपाही हुए थे, उनकी शहीदों के याद में एक बाइक रैली निकाली जाएगी। और उस बाइक रैली को जहां जो शहीद हुए थे, जिस गांव के वो रहने वाले थे, वहां जा कर के ये लोग पहुंचेंगे और शहीद जो है वो दिखाना चाहेंगे हम कि हवलदार राम सिंह गांव बराना के रहने वाले थे, आसन गांव के थे शहीद गोवर्धन, और लांस नायक हरिराम जी हैं वो गांव कुराना के थे। तमाम जो शहीद हुए थे और उनकी याद में पानीपत के शहीद स्मारक से एक मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है शहीदी दिवस के दिन। और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आप बताइए कि भाई कौन सी संस्था है और कहाँ आप लोग जाएंगे। सर, हमारी अखिल भारतीय पूर्व सैनिक कल्याण संगठन और एक दिया शहीदों के नाम, ये दोनों संगठन जो भी शहीद हैं 1947 से लेकर अभी तक, हम घर घर जाके उनको श्रद्धांजलि देते हैं और परिवार और समाज के साथ मिल के शहीद का सम्मान दिवस मनाते हैं। और पंचायत से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि शहीद के नाम पर कुछ ना कुछ हो, जैसे कि स्कूल या मैन गेट या लाइब्रेरी, कि एक कोई भी गांव में आए तो उसको आते ये पता लगे कि इस गांव से एक वीर योद्धा जिसने देश के लिए जान दी है, जिसकी सांस से तिरंगे में लहरा रही है, उसके नाम पे कुछ ना कुछ हो और आने वाली युवा पीढ़ी को पता चले। बाहर से कोई भी गांव में आए उनको पता चले। अभी हमारे 1971 की लड़ाई के 10 हीरो हैं, 10 के 10 हीरो, हम उनके घर पे जाके परिवार और समाज के साथ उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। और ये हमारे जो हीरो हैं और 1971 की लड़ाई का एक इतिहास है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इंडिया के पास है, वो सिर्फ इन योद्धाओं के वजह से हुआ है। और इन्होंने जो किया और जो हम आज खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये सिर्फ इन्हीं की वजह से है, क्योंकि इन्होंने अपनी जान दे के हमें आज़ादी दी है। तो उनकी जान की जो कीमत, जो आज़ादी हम भुगत रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं, हर पल खुली सांस में हवा में सांस ले रहे हैं, ये सिर्फ उन्हीं की वजह से है। और इनके बलिदान को हम कभी नहीं भूल सकते। और आने वाली युवा पीढ़ी से यही एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इतिहास को जाने, हमारे योद्धाओं को जाने और हमारे रियल जो हीरो हैं उनको सलूट करें। धन्यवाद। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के। कहाँ से ये रैली शुरू होगी और कहाँ तक जाएगी, किस किस गाँव में जाएगी? ये रैली यहाँ पानीपत के यहाँ शहीदी स्मारक से शुरू होकर के हर शहीद के गांव में होते हुए कल ये आखिर में जाकर अटावला में जाकर इसका समापन होगा। हर गांव के शहीद में जाएगी। कौन से गांव में जाने वाली है? ये गांव में जाने जिसमें रखा है बराना, आसन कला, कुराना और अपना पानीपत शहर का एक बांध, बापोली, कालखा, करहंस, जटीपुर और आखिर में अटावला के अंदर जाएगी। और इस रैली का जो उद्देश्य है वो हमारे युवाओं को ऐसा चरित्रवान, देशभक्त और समाज सेवी बनाना है जैसी भावना से ये हमारे जवान सेना में 1971 वाली में शहीद हुए हैं। आज का जवान जो गलत अपराधों में, गलत संगतों में फंसता जा रहा है, उससे निजात दिलाने के लिए एक सैनिक जैसा पवित्र, निष्कलंक और जीवन बनाने का उद्देश्य इस रैली का है। कमिश्नर साहब का भी इस जो शहीदी दिवस के दिन ये कार्यक्रम जो रखा गया था उसमें आने का न्योता था, पहुँचे नहीं आज? हाँ सर, कल हमारे सहरावत सर गए थे, वहाँ पर बाकायदा उनको लेटर देकर आए हैं
उनको इनवाइट किया कि आप आइए और इस रैली को हरी झंडी देकर रवाना कीजिए, लेकिन अभी सर ने फ़ोन नहीं उठाया। कमिश्नर साहब ने उनके पीए के पास गए, उन्होंने भी कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया। ये एक बड़ी भारी कमी है हमारे प्रशासन में, जो कि हमारे शहीदों का सम्मान नहीं कर रहे हैं जो उनको मिलना चाहिए। जबकि हमारे कमिश्नर साहब को और जो भी अधिकारी हैं उनको चाहिए कि वो खुद इसके लिए पहल करें, ताकि जनता को इससे थोड़ा सा संदेश मिले, सपोर्ट मिले कि हाँ हमारे अधिकारी साथ हैं। क्या लगता है कि सर जो शहादत शहीदों ने दी थी और वो आज देश के नाम काम आ रही है? जय हिंद। हमारा विचार ये है कि उन्हीं की शहादत से आज देश आगे बढ़ रहा है। और जो ये 10 शहीद हमारे हैं 1971 के स्वर्ण जयंती जो अभी चल रही है, इन शहीदों की बदौलत हमारी सेनाओं ने दुश्मन के 90,000 से भी ज़्यादा सैनिकों को बंदी बना लिया था। लेकिन हमारे देश ने भलाई के तौर पर या दान के तौर पर उस देश को उसी को दे दिया। ये भी एक पूरे विश्व में मिसाल है। और हम गांव-गांव जाकर नई पीढ़ी को इसके लिए तैयार करेंगे, बेटे घर घर में एक घातक कमांडो हो, क्योंकि अगर कोई भी दुश्मन हमारे देश की तरफ आँख उठाए तो वो घातक कमांडो उसकी आँख खींच लें। तो ये थे अखिल भारतीय भूतपूर्व सैनिक कल्याण संगठन की तरफ से एक जो कार्यक्रम है शहीदी दिवस के दिन, और उसको कार्यक्रम को यहाँ पर रखा गया था शहीद स्मारक पानीपत के लघु सचिवालय से। और पहले जो शहीद थे उनको श्रद्धांजलि दी गई, और अब उनके बाद जो अगला कार्यक्रम है कि ये मोटरसाइकिल की रैली यहाँ से शुरू करके और कल जो अटावला गांव में ख़त्म होगी। तमाम जो करीब 10 शहीद 1971 की लड़ाई में शहीद हुए थे उनके घर पर उनके परिवारों से मिला जाएगा, और वो रैली कल यहाँ से निकल के आज शुरू हुई है जो वो कल ख़त्म होगी। फ़िलहाल के लिए आप देख रहे थे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे सिटी तहलका सच के साथ। नमस्कार।